पर्सन आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं छोटे होते थे बच्चों ने तो अब अम्मी अबू ने जल्दी है ना बच्चों को हम टेम कर रहे होते हैं कि जी इतने बजे आपने सो जाना है। तो जब वो बाहर चौकीदार आता था वो एक सीटी बजाता था, हम छोटे छोटे होते थे तो अब हम थे बड़े खबीस बच्चे, जो मेरे बड़े बहन में तो हमें बातें करने का बहुत शौक था, हंस रहे हैं खेल रहे हैं लाइट्स बंद में भी, तो बच्चों को ना क्योंकि अंधेरे में ज्यादा नजर आता है तो हमें भी ज्यादा नजर आता था अंधेरे में, तो फिर वो डराते थे घर वाले ना कि हो बाहर लकड़ पकड़ आ गया। अब हमें नहीं पता लकड़ पकड़ क्या है, बट हमारे लिए ना कोई बहुत ही जितनी भी हमने खौफनाक फिल्में देखी थी तो हमें वो नजर आ गई कि एविल डेड से कुछ चीज होगी, लकड़ पकड़ आ गया, तो सीटी बजती थी। अब हम बड़े हो गए हैं वो, लेकिन जो सीटी बजती है अभी भी, कभी भी ऐसा हो कि हम किसी दूसरे शहर में गए और रात को जैसे चौकीदार ने सीटी मार दी तो वो मुझे अभी भी इतना डरा देती है। मैं वो जो जिन्नात को डरा दूं, लेकिन वो सीटी से आज भी डरती हूँ। ये तो हर तो वो जो खौफ है ये मैंने अब आके, जैसे हम बच्चे जब तंग कर रहे थे तो माए कहते थे मैं मॉन्स्टर को बुलाऊं, मैंने अपने जाहिर को कहा, मैंने कहा मैं इसको नहीं डराऊंगी ना, मैं इसको अंधेरे से डराऊंगी, मतलब डार्क रूम में बंद कर दूंगी, मैंने इसको नहीं डराना, क्योंकि जो खौफ मेरे अंदर अभी भी है मैंने इसको नहीं डरा। कोई बात नहीं ये मॉन्स्टर बन जाए ठीक है, मैंने इसको मॉन्स्टर से क्योंकि फिर सबकॉन्शियस में रिजाइड करता है ना। अब सोने से पहले सोते हुए क्या होता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड रहता है बाय द वे सोते हुए भी। आपने सोते हुए उसको एक ऐसा इमोशन से आशना करा दिया है जो एक नेगेटिव इमोशन है जो सबकॉन्शियस में रिजाइड करता है। अब वो थ्रू आउट द नाइट उसके साथ चलेगा और फिर वो रह जाएगा, घर कर जाएगा। सो अंडरस्टैंड ये करें कि जो फियर पे हम, जिसको आप कह रहे हो ना कंडीशनिंग, उसके लिए टर्मिनोलॉजी उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, कंडीशनिंग करते हैं और हमारे पैटर्न सेट हो जाते हैं सबकॉन्शियस में। फॉर एग्जांपल गाय दूध देती है, यस और नो? यस, हाँ। नहीं, निकालना पड़ता है, देती नहीं है, डर के आगे नहीं, लेकिन अगर वो ना दे उसकी मर्जी, जीत नहीं है, डर के आगे दर्द है, दर्द के बाद लर्निंग होगी तो जीत होगी, और लर्निंग नहीं होगी लग रहा है मैं सेशन अटेंड कर रही हूं, डिप्रेशन होगा तो जीत नहीं होगी। कॉलर मेरे साथ मौजूद है जनाब एहसन कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, और आपके मेहमान देखने वालों को सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लेके आते हैं जिससे घर बैठे खवातीन को अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से रहनुमाई मिलती है। मर्दों को भी अब सिर्फ खवातीन नहीं है, खवातीन खुद ही मर्दों को गाइड भी कर देती हैं अपने बच्चों के मसाइल। तो इस तरह पूरी एक हम समझते हैं नेशनल जो बिल्डिंग है कैरेक्टर, बच्चों की पर्सनैलिटी, बड़ा अहम किरदार। अच्छा, डॉक्टर वजाद साहब माहिरीन तशरीफ रखते हैं, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि पढ़ाने से ताल्लुक रहा है बच्चों से, मैं मुख्तलिफ मौक़े में बोलता भी रहा हूँ तालीम के टीचर इल्म अदब से, कि बहुत से बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं हमारे जो बैक बेंचर होते हैं, वो पढ़ाई में तो इतने खास नहीं होते लेकिन उनमें बहुत से दूसरे टैलेंट और पैशन और पोटेंशियल भरा होता है, लेकिन टीचर उनको जब कंसीडर करते वो बेचारे वहाँ नजरअंदाज होकर अपने उस टैलेंट और अपने उस शौक और अपने फन से भी पीछे हट जाते हैं। तो इस तरह फैमिली में भी ऐसा होता है कि सिर्फ पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भाई वो बहुत अच्छा जो है माहिर है किसी और फील्ड में, उसके अंदर एक फन है, एक कला है। तो अगर हम इन बच्चों के उस फन को उभारना चाहें, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहें, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या खानदान, उसके लिए उनको किस तरह तरबियत की जाए, किस तरह वालिदैन अपना किरदार अदा करें, असातिज़ा अदा करें, कि वो बच्चे जो पढ़ाई में तो इतने नहीं बड़े आराम रहे हो, बड़ा अच्छा उनके अंदर टैलेंट है, इस हवाले से रहनुमाई करें ताकि वो बच्चे पे पढ़ाई में भी शायद अच्छे हो जाए और फैमिली के और मुल्क को मिल्लत के लिए अच्छे हो जाए। इसमें कोई रहनुमाई आप करें, आप लोग तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे बात आपने सही की, और बाद में ना वो बच्चों को कहा भी जाता है तो बैक बेंचेस हैं, टीचर्स भी जो बैक बेंचेस हो ना उनको सिर्फ चौक मारने के लिए बैठी होती हैं, उनसे या तो सवाल सख्त हो तब पूछना होता है, कोई खुन्नस निकालनी हो तब पूछते हैं, फेवरेट उनके वही स्टूडेंट्स होते जो आगे बैठे होते हैं। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैं मैथ्स में जो है वो हर इंसान का एक माइंड होता है ना, एनालिटिकल माइंड, मेरा इतना वो नहीं स्ट्रांग था। अगर मुझे समझ नहीं आती थी और टीचर से मैं पूछती थी कि मतलब क्या, तो कहती थी तो जो मैं पहले समझा रही थी तो आप सो रही थी क्या, मतलब वो दोबारा से रिपीट भी नहीं करना पसंद करती टीचर्स कि हमारा टाइम, ये ह्यूमिलिएशन पूरी क्लास के सामने, बंदा दोबारा सवाल ही नहीं पूछ सकता। तो मतलब उसके बाद तो वो बच्चा एक तो हिम्मत करके पूछ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बताओ। ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ हर कोई बहुत बड़ा नॉलेजेबल बंदा बनता है ना, कि सबसे ज्यादा नॉलेज मुझे ही है, उसको ये कहते हुए कि किसी भी बात पर आई डोंट नो बड़ी शर्म आती है किसी को भी, मतलब मैं ही बस अक्ले कुल हूँ, यही होता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है कि मुझे समझ नहीं आई है, कम से कम समझा दो। मैथ्स तो ऐसी चीज होती है कि अगर शुरू के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते बच्चे के तो वो आगे कभी भी नहीं समझ पाएगा, नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाऊंगी मैं, क्योंकि वो बचपन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए गए। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ एक चीज और भी बड़ी स्टिग्मा है हमारे यहाँ, कि जो बच्चा बड़ा फर्माबरदार होता है वो बच्चा अच्छा होता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वो बुरा होता है। मैं कनाडा में 8 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, वहां पर
बच्चे क्योंकि मॉन्टेसरी जो होता है ना सिस्टम होता है उसमें यू हैव टू गो बाय द बुक्स. जिस चीज को ऐसे पकड़ना है तो आपको यूं करके फिंगर करके यूं एक चीज को होल्ड करना है ताकि उसके मोटर स्किल्स ये हैं वो. लेकिन वहां पर बहुत सारे बच्चे होते थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे. वो ट्रबल मेकर्स कहलाते थे वो बच्चे. ठीक है कि ये तो बच्चा बड़ा मुश्किल बच्चा है भाई ये तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि एक बच्चा अगर आपको फॉलो कर रहा है एट द सेम टाइम आपको लीडर भी चाहिए. एट द सेम टाइम आप ये भी चाह रहे हो बच्चा मुझे फॉलो भी करे. आप क्या बना रहे हो उस बच्चे को? तो कंफ्यूज बच्चा बना रहे हो ना आप. तो आप उसको उसकी एबिलिटीज को जो जिन साहब ने अभी कॉल की उनकी एबिलिटीज को आप निकलने तो दें, उनको आप शार्पन तो करें. जरूरी थोड़ी कि आप जो कह रहे हैं कि ये लाल कलर है तो यही लाल कलर हो. मुझे लाल नजर आ रहा है उसको किसी दूसरे जाविये से वो ऑरेंज नजर आ रहा हो क्योंकि उस पर येलो का शेड पड़ रहा है तो वो लाइट का जो पड़ रहा है रिफ्लेक्शन उसको ऑरेंज नजर आ रहा है. तो इस लिहाज से तो हम लोग सोचते ही नहीं है ना. हमें तो जो बच्चा अच्छा बच्चा है तुमने भाई की बेबी सिटिंग करनी है तो बस उस बच्चे को बिठा दिया और ये कह के कि तुम बड़े अच्छे हो. इसी तरह से शौहर भी बड़े चालाक होते हैं. बीवियों पे ये ताज रख देते हैं सर पे कि तुम बड़ा अच्छा खाना पकाती हो. भाई मेरी बेगम तो घर को बड़ा अच्छा साफ रखती है. वो बेचारी बेगम उसी दबे रहे अभी दोबारा मांजती रहे खाने पकाती रहे. उसको आगे बढ़ने के लिए कोई इंकरेजमेंट नहीं होती है कि तुम चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है ना मैं करता हूँ. मतलब ये चीजें हमारे पास नहीं होती हैं. तो ये वजह ये शोहर वाली बात पे इन माय डिफेंस हमारे यहाँ अम्माएं जो है ना वो शहजादे पाल रही हैं. लगाए ना काम पे. क्यों बहन को बोलती है भाई आया पानी पिलाओ? हमारे करिकुलम में लिखा हुआ है. जब वो खाना खा के एग्जैक्टली हमारे करिकुलम जब वो खाना खा के उठ रहा है तो वो अपनी प्लेट क्यों नहीं धो सकता? सो उठे ना धोए. और यही शहजादे मैं 12 साल कनाडा में रही हूँ. यही सारे शहजादे वहां पर बाथरूम भी बांध एग्जैक्टली धो रहे होते हैं. एग्जैक्टली. सो कल्चरली कंडीशनड है ना. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हम सारी डिस्कशन कर रहे थे और क्योंकि हम जब भी कोई टॉपिक हमने डिसाइड करना हो तो हम पूरी टीम बैठती है और हम अपनी जिंदगियों की इतनी चीजें हम सारी वेंट आउट करते हैं ना. हमारी भी एक थेरेपी होती है. हम अपने एक्सपीरियंसेस डालते हैं. सो हमारी टीम मेंबर उन्होंने एक बात की कि और बात ऐसी कि बंदा दिल कट जाए. और वो बात ऐसी कि हर लड़कियों से रिलेट भी कर पाती है कि जब घर में सालन पकता है तो जो अच्छी वाली बोटी है स्पेसिफिकली लेग पीस जो है ना वो भाई को जाती है. तो वो कहती है कि अब जब मैं खाना भी निकालना तो मेरी आदत ही इससे बन गई. उसकी शादी होगी उसके बच्चे होंगे इसलिए मैं लेग पीस नहीं निकाल पाती. मैं सिर्फ सालन निकालती हूँ. मुझे आदत ही नहीं रही क्योंकि वो जो बोटी थी वो तो भाई के हिस्से में जाती है ना. हमारे हम मेंटली तो भाई के हिस्से में जाने आई थिंक इसमें भाई बहन से ज्यादा जो अर्निंग मेंबर ज्यादा है दोनों भाइयों में वहां होता है जो ज्यादा कमा रहा होता है उसको अच्छी बोटी उसकी. लेकिन ये तो अभी बड़े हो ना बच्चे कि नहीं हाँ भाई को ज्यादा जरूरत है. भाई को ज्यादा जरूरत है. मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी ब्रेक की बहुत जरूरत है. शो को ब्रेक की जरूरत है. ब्रेक के बाद मिलते हैं. जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं. एक चीज़ होती है कंपैरिजन एंड देन कंपैरिजन लीड करता है कंपटीशन को. दानिया आपका और गजल जी आपका जिस फील्ड से ताल्लुक है उस फील्ड में तो कंपटीशन ना भी हो आप लोगों के दिमाग में लेकिन कंपटीशन लोग बना देते हैं. मैं सोशल मीडिया के बहुत सारे पेजेस को देखती हूँ कि अगर एक जोड़ा जैसे अगर आपने भी पहना हो मैंने भी पहना हो तस्वीर लगा देंगे कि ये दानिया ने ज्यादा अच्छा जोड़ा पहना है ये मदिहा ने अच्छा जोड़ा पहना है. अच्छा दानिया की दोस्त है मदिहा. नीचे जो कमेंट्स आएंगे तो दानिया को गई यार ये लोग मुझे इसको जरा पसंद कर रहे हैं. जोड़ा तो मेरा था वो मुझे मदिया मांग के गई थी. मतलब ऐसी चीजें ना हमारे सोशल मीडिया की पेजेस भी अच्छा ये साड़ी इसने ज्यादा अच्छी पहनी है या इसने ज्यादा अच्छी पहनी है. आप ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जो कंपटीशन होता नहीं वो बना देते लेकिन आप लोगों की फील्ड में लोग भी कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं. तो वो कितना बॉदर करता है ये जो कंपटीशन है. ये हेल्दी कंपटीशन के जुमरे में आ जाता है. फिर बॉदर आपको वो चीज़ करनी चाहिए कि वो लोग कहें जो आपको मैटर करते हैं. सो बिकॉज हम जिस फील्ड में यहाँ पर तो इतने लोग और इतने मुंह और इतनी बातें हैं कि आप हर एक को अगर बैठ के उतना ही वेटेज देंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आर पार हो जाएगी. सो आई थिंक एक कोई आपका खुद का जो एक नजरिया आपको खुद पता होना चाहिए. हो सकता है मदिया ने वाकई बहुत अच्छा कैरी किया हो. सो जस्ट बी हैप्पी फॉर हर. मे बी यू कैन ट्राई कि आप अगली दफा कैसे उस तरह से कर सकते हैं. आपको सिक्योर आपको मेंटली इतना सिक्योर होना जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको उनको बनाया तो आपका सिक्योर होना. तो वही मुद्दा तो यही है कि हमें अब मैं खुद भी एज माँ बाप और जितने भी माँ बाप हैं इस चीज को एक ड्यूटी की तरह लें कि अब माँ बाप बन गए तो आपने किसी बच्चे पे एहसान नहीं किया. आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है. सो अपने बच्चे की सेल्फ एस्टीम इतनी करें. सो अल्लाह का शुक्र है अम्मा अब्बा ने मेरी इतनी कर दी कि वेयर दिस हैपेंस तो जब मुझसे कोई अच्छा लगता है ना मैं उनके लिए खुश होती हूँ. आई एम दैट गर्ल जो मदिया के सर पे प्यारा रखेगी कि ये भी प्रिंसेस लगनी चाहिए मैं भी प्रिंसेस लगनी चाहिए. ये मुझसे अच्छी लग रही है तो ग्रेट.
So that is very important. तो ये चीज़ें आपको फिर उतनी बॉदर नहीं करती, लेकिन yes you are right, this is just मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे लोग हैं, अब अगला बंदा अगर मेरी तारीफ हो रही है मेरे इर्द गिर्द, मैं देखती हूँ कि लोग फिर इनसिक्योर हो जाते हैं, वो मुझसे ज़बरदस्ती खुद ही बेचारे हसद भी करने लगते हैं. अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते, और यू कैन डू आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, लोगों को मेक श्योर करें आपको जो चीज़ उनकी अच्छी लग रही है आप कॉम्प्लीमेंट करें. एंड दैट इज वन थिंग आई हैव लर्नड कि आपको जब किसी की कोई चीज अच्छी लगती है ना, उसको जरूर कॉम्प्लीमेंट किया करें. झूठा नहीं, कुछ लोग होते हैं झूठा बटरिंग नहीं, बट इफ यू रियली लाइक समथिंग ना, आप उनको जरूर कमेंट करें. जैसे मैं आपके कपड़ों को सुबह से कह रही हूँ, मुझे कपड़ों का कलर ऑटम कलर, आई लव दिस वार्म एंड कोजी कलर, सो आई विल मेक दैट एफर्ट. लेकिन मुझे फील हुआ है वो चीज, जस्ट कम्युनिकेट. जैसे मॉल में मैं किसी को नहीं जानती, उसने अच्छा कॉर्ड सेट पहना, उसने लिपस्टिक अच्छी लगाई, मैं जाऊंगी उसकी तारीफ करने, आपने कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाई हुई है. अच्छा मदिया, अब ये कंपैरिजन जो है, अगर इसको आप उस तरह से जो हम पहले बात कर रहे थे, अगर मैं ये सोचूं कि मदिया ने ये पहना है, मेरे अब दिल में मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं कहाँ से लूंगी. अब मैं इससे पूछूं, अब उसमें भी अकड़ आई हुई होती है, ईगो बीच में आई होती है कि मैं पूछूंगी तो उसको लगेगा अच्छा इसको मेरे कपड़े इतने पसंद आए, नहीं मुझे नहीं पूछना. एक अजीब सा माइंडसेट चल रहा होता है लोगों का. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन चेंज. मेरे से ये भी है कि जी आपकी गोरा रंग होगा तब आपकी मेन कैरेक्टर्स, तब आपको ज़्यादा मेन लीड के कैरेक्टर्स आपको कम मिलेंगे. आप फलाने सर्कल्स में अगर आप बैठते हैं, फलाने ग्रुप आप में बैठते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा लीड रोल मिलेगा, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती. एक इंटरव्यू में थी तो उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछा, उन्होंने कहा कि जैसे ये कलर की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको भी मसला होता होगा. तो उस दिन मैंने रियलाइज किया, मैं क्या मतलब, मैं मतलब इतनी हो रहेगी कि उन्हें मुझसे ये सवाल करना पड़ा. एंड देन आई जस्ट लाफ्ड इट ऑफ. बट द थिंग इज कि हाँ, लोग वाकई इस तरह की बातें करते हैं कि आपको एक मिनट को सोचना पड़ता है, फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि हाँ ठीक है, मतलब उस वक्त उनको मैं लग रही होंगी, मैं उतनी गोरी और गुलाबी नहीं हूँ कश्मीरी की तरह या वो, बट आई एम फाइन विद व्हाट आई एम. तो लेकिन बच्चे ये कंपटीशन है. मुझे बताएं नबीहा, ये जो हम अभी पेरेंटिंग के वाले से बात भी कर रहे थे, और जैसे वजाहत ने अपनी भी मिसाल दी कि जैसे वो बड़े थे भाइयों में और वो लाइक थे, तो बाकी भाइयों को इनके पेरेंट गुस्से से इनकी मिसाल देते थे, तो वो भाइयों के अंदर बात रह गई कि भाई इसकी वजह से हमें डांट पड़ रही है जी. ऐसे हम देखते हैं दो बहनों में भी, माँ को अगर एक बेटी ज़्यादा प्यारी लग रही होगी कि जी हाँ ये बेटी मेरी बहुत गोरी बेटी है, जब रिश्ते भी आते हैं तो देखते हैं कि एक बहन को जो है वो ज्यादा वेटेज भी मिलती है. ऐसी बहुत सारी घरों में चीजें होती हैं. जो बच्चा ज्यादा कमाता है माँ उसको ज्यादा प्यार करती है. वेट पे कितना, हाँ वेट पे, इसको देखो, ये देखो इसका वजन भी है, कहते हैं कि इसका वजन देखो, इसको देखो तो मोटी रहेगी, तुम फलाना तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारा ऐसा है, तुम पढ़ती अच्छी नहीं, चलो पढ़ तो लो, बहन तो तुम्हारी गोरी, इसका कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, तुम पढ़ाई अच्छी कर लो. बिल्कुल ये बातें भी बड़ी होती हैं. ये कितना बहन भाइयों के अंदर ही जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है. मदीहा, आज जो आपका टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है. माशरे में जो नफ़रतें क्रिएट हो रही हैं ना, वो इसी वजह से हो रही हैं कि हम कंपैरिजन पे उतरे हैं. जिस दिन हम कंपटीशन पे उतरेंगे ना, उस दिन हम कुछ बन जाएंगे. सूरत हाल ये है कि इसको हम पेयर्ड मेथड कहते हैं. ये एक जो है वो इस तरह की टर्म है जिसको आप पेयर्ड कंपैरिजन मेथड कहते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं. जब भी कोई शख्स आपको किसी दूसरे बंदे से कंपैरिजन करता है कि वो आपसे बेहतर है या उसका एटीट्यूड आपसे बेहतर है, तो वहाँ पे सेल्फ डाउट्स पैदा हो जाते हैं. जैसे ही सेल्फ डाउट पैदा होता है, इंसान का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिसकी वजह से नफ़रत क्रिएट होती है उस शख्स के जो है वो ख़िलाफ़ जिसकी तारीफ़ की जा रही होती है. मौला अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस शख्स के दिल में बुराई हो वो कभी भलाई नहीं कर सकता. यानी जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तो वो आपसे नफ़रत करते हैं. माँ बाप ने जब तक ये सिखाते रहना है ना कि भाऊ आ गया डर जाओ, फलां आ गया डर जाओ, तब तक खौफ से आगे ना तो कोई ज़िंदगी है, खौफ से आगे ना तो जीत है. खौफ के आगे आप बच्चे को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो शख्स जिसके दिल में खौफ होगा वो कभी भलाई नहीं कर सकता, वो हमेशा बुराई की तरफ जाएगा, या फिर वो बिल्कुल ही अपने आप को जो है वो किसी ऐसे अंधेरे कमरे में बंद कर लेगा जहाँ से निकलने का उसके पास जो है वो कोई रास्ता नहीं होगा. मैं आपके आज के टॉपिक के हवाले से ना मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ना छेड़ किस्सा-ए उल्फत बड़ी लंबी कहानी है, ना छेड़ किस्सा-ए उल्फत बड़ी लंबी कहानी है, मैं ज़माने से नहीं हारा बस किसी की बात मानी है. यानी दूसरे जब बात कर रहे होते हैं ना तो वो हमारे जहन पे सवार हो जाती है चीज़, और वो हम जो है वो उसकी बात मान लेते हैं कि हमने कंपैरिजन कर लिया है, वो शख्स वाकई हमारे से बेहतर है, और ये मैं शायद उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाती. आज आपके माशरे में जो लोग आपके लेवल को कम्पीट नहीं कर पाते, वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, वो आपके किरदार पे उंगलियां उठाते हैं,
وہ انسان جو خود کو خاندانی کہتا ہے اور دوسرے شخص پر جو ہے وہ لان تان کرتا ہے, اس کے خاندانی ہونے پر سوالیہ نشان اٹھاتا ہے, وہ کبھی بھلائی نہیں کر سکتا. معاشرے میں آپ نے برائی خود کریٹ کر دی, کیونکہ آپ کو سمجھا دیا گیا, قرآن بھی سمجھا رہا ہے, سائنس بھی سمجھا رہی ہے, سائیکالوجی بھی سمجھا رہی ہے کہ پیئرڈ کمپیریزن جو میتھڈ ہے یہ انتہائی انسانی دماغ کے لیے خطرناک ہے. سیلف ڈاؤٹ پیدا کر دیا آپ نے, وہ بہتر ہے, وہ بہتر نہیں ہے. بہتر آپ خود ہیں. آپ کی سوچ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی کسی کے یہ کہنے پہ کہ آپ نے جب کسی کی بات مان لی. تو تفصیلاً اس کو لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ سیلف کمپیریزن جو ہے وہ مت کریں. آپ اچھے ہیں. ہر انسان, دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوبی اللہ نے اس کو دے کے دنیا میں بھیجا ہے. سب لوگ غلط نہیں ہیں, سب چیزیں لوگوں میں غلط نہیں ہیں. کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہے جس کو انہینس کرنے سے, جس کی جو ہے وہ کریٹیو ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ انہینس کریں, اس کو سامنے لے کر آئیں, تو آپ ایک قابل آدمی بن سکتے ہیں. ضروری نہیں سب پڑھائی میں اچھے ہو, اکیڈمک پالیسی ہی سب کی اچھی ہو, لیکن آپ یہاں پر سوچیں کہ کسی کی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز بھی بہت اچھی ہو سکتی ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ گیمز میں بھی اچھا ہو سکتا ہے, ڈیبیٹ میں بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بچہ چاہتا کیا ہے, اس کے مائنڈ کے لیول کے مطابق اس کی گروتھ کریں. ماں باپ بچوں کو ڈرانا چھوڑ دیں, بلکہ ان کو یہ سمجھائیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب یہ دیکھیں, علم سے بندے کی پہچان نہیں ہوتی کہ علم کتنا حاصل کر لیا, ادب سے پہچان ہوتی ہے. والدین نے ادب کو مس کر دیا. علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب نہیں تھا. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر معاشرے میں بھلائی پیدا کرنی ہے نا, تو یہ کمپیریزن جو آپ نے کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں, کمپٹیشن میں آ جائیں. کمپٹیشن بھی اچھے والا, کہ اگر یہ شخص کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. آج کمپٹیشن کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ برا کام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جو ہے وہ ڈانس کر کے دکھایا تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے یہ ایسی حرکت کی ہے, یہ ڈالر کما سکتا ہے تو میں بھی اس سے زیادہ گند بکھیر کے جو ہے وہ ڈالر کما سکتا ہوں. کسی کی عزت اچھالنے پہ کسی کو ڈالرز آ رہے ہیں تو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. یہ وہ کمپٹیشن آ گیا ہے اس وقت کا کہ جس میں نیگیٹو جو ہے وہ ہم امپیکٹ کی طرف جا رہے ہیں, جو انتہائی خطرناک ہے.